ये बुक की समरी है, पूरी बुक नहीं है। अगर आपको पूरी बुक चाहिए, आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा। फुल ऑडियो बुक हिंदी और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि पूरी बुक की ऑडियो बुक अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यदि आप हमें फॉलो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो संभवतः आप मुझे फिर कभी नहीं देख सुन पाएंगे। यदि आप फॉलो सब्सक्राइब किया है तो बधाई हो, आप हर दिन बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। चलो सुनते हैं इस बुक की समरी। थर्ड मिलेनियम थिंकिंग, सॉल परलमटर, रॉबर्ट मैकाउन, जॉन कैम्बल। परिचय इसमें मेरे लिए क्या है? वैकल्पिक तथ्यों और विशेषज्ञ विज्ञान के युग में ज्ञान खोजने के लिए एक मार्गदर्शिका। सहस्राब्दी की शुरुआत के बाद से सूचना तक पहुंच में अभूतपूर्व गति आई है, लेकिन उस जानकारी की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और महत्व को समझना पहले से कहीं अधिक कठिन है। विचारों की इस अधिकता, पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग और भड़काऊ बयानबाजी की कीमत भी काफी चौंका देने वाली है। एक माता पिता की कल्पना करें जो ऑनलाइन मिलने वाली व परस्पर विरोधी सलाह से अभिभूत होकर अपने बच्चे की गंभीर बीमारी के लिए सर्वोत्तम उपचार पर निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं, या एक छात्र सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए एक जटिल राजनीतिक मुद्दे पर एक राय बनाने का प्रयास कर रहा है और एल्गोरिदम द्वारा तेजी से कट्टरपंथी और भड़काऊ बयानबाजी परोसी जा रही है। अब एक सामुदायिक नेता की कल्पना करें जो अपने शहर के लिए पानी की गुणवत्ता के बारे में जानकारीपूर्ण निर्णय लेने के लिए नवीनतम वैज्ञानिक निष्कर्षों को समझने की कोशिश कर रहा है। वे केवल वैज्ञानिक पत्रिकाओं में जटिल शोध पत्र और फ्लोराइडेशन के खतरों की निंदा करने वाली राय के साथ साथ हमेशा के लिए रसायनों पर कुछ भयानक रिपोर्ट पा सकते हैं। आज की दुनिया में हम पर लगातार भारी मात्रा में जानकारी की बमबारी होती रहती है, जो अक्सर पक्षपातपूर्ण या भ्रामक होती है। तो हम इस परिदृश्य को प्रभावी ढंग से कैसे नेविगेट कर सकते हैं? यह डिजिटल युग में पनपने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। यह शोर से बचने और इस जटिल दुनिया को समझने के लिए अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करता है। मुख्य विचार 1, शोर में संकेत ढूंढना। ये उदाहरण अब इतने आम हो गए हैं कि लगभग किसी का ध्यान नहीं जाता। सामान्य टीकों के खतरों के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट, या चंद्रमा पर लैंडिंग या अंतरिक्ष यात्रा जैसी वैज्ञानिक उपलब्धियों की वैधता की चुनौतियों के बारे में पोस्ट, या यहां तक कि एक फिटनेस ब्लॉग की तरह दिखने वाले एक नए चमत्कारिक पूरक के गुणों का गुणगान करने वाली प्रायोजित सामग्री भी, जिसमें बड़ी फार्मा कंपनियों द्वारा प्राकृतिक इलाज को खारिज करने के लेखों के लिंक भी शामिल हैं। आपके फीड में आगे एक स्थानीय राजनेता के बारे में एक राय हो सकती है जिसे एक समाचार कहानी की तरह डिजाइन किया गया है। इसके बाद एक पॉडकास्ट जो सरकार द्वारा यूएफओ डेटा के दमन पर उनके नवीनतम एक्सपोज को आगे बढ़ा रहा है, या नवीनतम वजन घटाने वाली दवा का उपयोग करने वाली मशहूर हस्तियों के बारे में एक पापराजी फीचर। समाचार चालू करने पर आप पर हाल की घटनाओं की पक्षपातपूर्ण व्याख्याओं, या प्रवासन, अर्थव्यवस्था या वैश्विक संघर्षों पर वर्तमान राजनीतिक बहस के बारे में भड़काऊ दावों की बौछार हो सकती है। यहां तक कि दोस्तों और परिवार के साथ जांच करने पर भी आप उनके व्यक्तिगत फीड को दोबारा पोस्ट किए गए राजनीतिक मीम्स, संदिग्ध उद्धरण या वीडियो शॉर्ट्स से भरे हुए देख सकते हैं, जो अंधेरे राजनीतिक साजिशों से एकर उज्ज्वल प्रेरक स्वसहायता तक की राय पेश करते हैं। खोज इंजन परिणामों पर भरोसा करना वास्तविकता को विकृत भी कर सकता है, क्योंकि एल्गोरिदम सत्यापित परिणामों से पहले अधिक लोकप्रिय परिणाम देते हैं, क्योंकि अपमानजनक दावे वाले स्रोतों को अधिक क्लिक मिलते हैं। लेकिन यहां तक कि ऑनलाइन प्रकाशित सहकर्मी समीक्षा वाली वैज्ञानिक रिपोर्टें भी परिणामों की व्याख्या करने के लिए कोई संदर्भ नहीं देती हैं, और जब तक प्रेस में उनकी रिपोर्ट आती है तब तक अक्सर उनकी गलत व्याख्या की जाती है या उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। इस सूचना और हर तरफ से गलत सूचना की अधिकता के सामने आप कैसे बता सकते हैं कि सूचना के किन स्रोतों पर भरोसा किया जाए? विशेष रूप से विरोधाभासी साक्ष्यों या राय के सामने आप सबसे अधिक प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए शोर से कैसे बच सकते हैं? अगले कुछ अनुभागों में हम उन महत्वपूर्ण सोच कौशलों से निपटेंगे जिनकी आपको परस्पर विरोधी सूचनाओं की भारी बातचीत से बचने के लिए आवश्यकता होगी, ताकि आप अपने परिवार और अपने समुदाय के लिए सर्वोत्तम संभव विकल्प चुन सकें। इस प्रक्रिया में आपको पता चलेगा कि कैसे अपने स्वयं के मूल्यों, पूर्वाग्रहों और आदतों को समझने से आपको अराजकता से निपटने और अधिक ठोस आधार खोजने में मदद मिल सकती है। मुख्य विचार 2, गुणवत्ता मायने रखती है। यदि सूचना अधिभार के कारणों का नाम देना आसान है, तो उनका मुकाबला करना कठिन होता जा रहा है।
क्योंकि वास्तविकता के बारे में हमारी अधिकाधिक धारणा ऑनलाइन स्रोतों से प्रभावित होती है, जो पहले से मौजूद मान्यताओं और विचारों के अनुरूप होती हैं। एक बार फिर कल्पना करें कि एक माता पिता अपने बच्चे के चिकित्सा उपचार के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय किसी के लिए उपयोग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल उन्हें प्राप्त होने वाली जानकारी की गुणवत्ता और जिन स्रोतों से वे परामर्श कर रहे हैं उनकी विश्वसनीयता का आकलन करने की क्षमता है। इस विशेष मामले में सहकर्मी समीक्षित शोध की तलाश करना एक बढ़िया विकल्प है। जब आपके सामने कोई दावा या आंकड़ा आए तो उसे उसके मूल स्रोत तक पहुंचाने का प्रयास करें। यह निर्धारित करने का प्रयास करें कि क्या अध्ययन किसी प्रतिष्ठित अकादमिक जर्नल में प्रकाशित हुआ था। उदाहरण के लिए, यह देखने के लिए जांचें कि क्या क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों द्वारा इसकी समीक्षा और जांच की गई थी। हालांकि सहकर्मी समीक्षा एक आदर्श प्रणाली नहीं है, लेकिन यह जांच और गुणवत्ता नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण परत प्रदान करती है। लेकिन संदर्भ से बाहर ले जाने पर सहकर्मी समीक्षित शोध भी भ्रामक हो सकता है। इसीलिए अनेक दृष्टिकोणों की तलाश करना भी महत्वपूर्ण है। किसी भी विषय पर किसी एक अध्ययन या विशेषज्ञ की राय पर भरोसा न करें। अन्य शोधकर्ताओं की तलाश करें जिन्होंने समान प्रश्न का पता लगाया है, और निष्कर्षों और व्याख्याओं की पूरी श्रृंखला को समझने का प्रयास करें। और सावधान रहें कि जानकारी के किसी एक ढेर में बहुत दूर तक न भटकें, क्योंकि एल्गोरिदम उपयोगकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए दृष्टिकोण को चुनौती देने के बजाय पुष्टि करने की प्रवृत्ति रखते हैं। एक अन्य प्रमुख रणनीति आधिकारिक स्रोतों के साथ दावों को सत्यापित करना है। यदि आपके सामने कोई आश्चर्यजनक या विवादास्पद बयान आता है तो इसे केवल अंकित मूल्य पर न लें। यह देखने के लिए जांचें कि क्या यह स्थापित संगठनों या संस्थानों की जानकारी से मेल खाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी नए स्वास्थ्य रुझान के बारे में समाचार लेख पढ़ते हैं तो देखें कि क्या यह प्रमुख चिकित्सा संघों या सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों के दिशा निर्देशों के अनुरूप है। बेशक इन रणनीतियों के साथ भी गलत सूचना का पता लगाना अभी भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन सावधान रहने के लिए कई लाल झंडे भी हैं। सबसे पहले, सनसनीखेज सुर्खियों से सावधान रहें जो स्पष्ट सबूत दिए बिना साहसिक दावे करती हैं। यह भी जांचें कि क्या लेख विश्वसनीय स्रोतों का हवाला देता है और मूल शोध के लिंक प्रदान करता है। और विज्ञापन ग्रहण हमलों से सावधान रहें जो व्यक्तियों के विचारों से जुड़ने के बजाय उनकी आलोचना करते हैं। वे अक्सर एक स्पष्ट संकेत होते हैं कि जानकारी विषम है। इन लाल झंडों को पहचानना सीखकर आप अपने द्वारा उपभोग की जाने वाली जानकारी के प्रति अधिक आलोचनात्मक नजर विकसित करना शुरू कर सकते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इन युक्तियों का उपयोग कितनी बार किया जाता है, यहां तक कि प्रतीत होने वाले प्रतिष्ठित स्रोतों द्वारा भी। मुख्य विचार 3 अनिश्चितता और जोखिम पर अतीत में निर्णय लेना अक्सर दुनिया के द्वैआधारी दृष्टिकोण पर निर्भर करता था, जिसमें सही और गलत, सही और झूठ के बीच स्पष्ट अंतर होता था। अक्सर परंपरा, धर्म या सामाजिक व्यवस्था के रूप में विरासत में मिले विचार थे, लेकिन वास्तव में अधिकांश विकल्पों में भूरे रंग और अनिश्चितता की डिग्री शामिल होती है। विज्ञान ने इसे स्वीकार किया और आम तौर पर प्रचलित मान्यताओं का समर्थन करने के लिए सबूतों की तलाश करने के बजाय जो पहले से ज्ञात है उसमें से जो संभव है उसे निकालने की ओर स्थानांतरित हो गया। विभिन्न परिणामों की संभावना पर विचार करने के लिए अपनी सोच को बदलकर आप अधिक जानकारीपूर्ण और सूक्ष्म निर्णय भी ले सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सांख्यिकीविद या वैज्ञानिक बनने की जरूरत है। इसका सीधा सा मतलब है दुनिया की अंतर्निहित अनिश्चितता से जूझने के लिए तैयार रहना और पूर्णता के बजाय संभावनाओं के संदर्भ में सोचना। इस मानसिकता को विकसित करने का एक तरीका सक्रिय रूप से विभिन्न दृष्टिकोणों और जानकारी के स्रोतों की तलाश करना है जो एक दूसरे का खंडन करते हैं। साक्ष्य के प्रत्येक टुकड़े की ताकत और सीमाओं पर विचार करें और सोचें कि स्थिति की आपकी समझ को सूचित करने के लिए वे एक साथ कैसे फिट होते हैं। जब आप खेल के विभिन्न कारकों पर विचार करते हैं तो इसमें शामिल अनिश्चितता के स्तर के बारे में ईमानदार होना महत्वपूर्ण है। जब आप अनिश्चित हों या जब साक्ष्य अस्पष्ट हों तो स्वीकार करने से न डरें। वास्तव में अपने ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करना एक ताकत हो सकती है, क्योंकि यह आपको नई जानकारी के लिए खुले रहने और परिस्थितियों के बदलने के साथ अपनी राय को समायोजित करने की अनुमति देता है। जटिल, भावनात्मक रूप से जटिल मुद्दों से जूझते समय
इस प्रकार की बौद्धिक विनम्रता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है आपके मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करने वाली जानकारी ढूंढने और उन्हें चुनौती देने वाले सबूतों को खारिज करने के जाल में फंसना आसान है, लेकिन जिज्ञासु और खुले विचारों वाले रहकर आप दुनिया की अधिक सटीक और सूक्ष्म समझ बना सकते हैं। बेशक अनिश्चितता को गले लगाने का मतलब अनिर्णय से पंगु होना नहीं है। कुछ बिंदु पर आपको सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर चुनाव करने और कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। यहीं पर आपके मूल्य काम आते हैं, यह स्पष्ट करके कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। आप अधिक आसानी से जानकारी को प्राथमिकता दे सकते हैं, व्यापार विनिमय का मूल्यांकन कर सकते हैं और अपना निर्णय ले सकते हैं। आइए और जानें। मुख्य विचार 4 मूल्यों को आगे बढ़ने दें। विभिन्न स्रोतों से विश्वसनीय जानकारी इकट्ठा करना और जानकारी के बारे में आम लाल झंडियों से अवगत होना हमें बेहतर विकल्प चुनने में मदद कर सकता है, लेकिन वे जीवन की सभी चुनौतियों से नहीं निपट सकते। उदाहरण के लिए, यदि आप नई नौकरी की पेशकश पर विचार कर रहे हैं तो वेतन और नौकरी का शीर्षक जैसी चीजें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप कार, जीवन संतुलन या विकास के अवसरों जैसे कारकों को भी महत्व दे सकते हैं। इन प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करके आप विभिन्न विकल्पों का अधिक प्रभावी ढंग से मूल्यांकन कर सकते हैं। भले ही आप पूरी निश्चितता के साथ परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंततः एक जटिल दुनिया में नेविगेट करने के लिए अनिश्चितता को अपनाने और सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेने की इच्छा की आवश्यकता होती है, जो आपके मूल्यों और प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित होती है। इसका मतलब है कि जब आप अनिश्चित हों तो स्वीकार करने के लिए पर्याप्त विनम्र होना और आवश्यक होने पर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आश्वस्त होना। उनके मूल में मूल्य वे सिद्धांत और विश्वास हैं जो आपकी प्राथमिकताओं को आकार देते हैं और आपके कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। वे गहराई से स्थापित दृढ़ विश्वास हैं जो इस बात को प्रभावित करते हैं कि आप दुनिया में कैसे नेविगेट करते हैं और बड़े और छोटे दोनों तरह के विकल्प चुनते हैं। कुछ मूल्य लगभग सार्वभौम हैं, जैसे ईमानदारी, दूसरों के लिए करुणा और निष्पक्षतान्य आपके व्यक्तिगत अनुभवों और लक्ष्यों के लिए अधिक व्यक्तिगत और विशिष्ट हैं। आप रचनात्मकता, साहस या स्वतंत्रता को महत्व दे सकते हैं, जबकि अन्य लोग अनुशासन और पारिवारिक दायित्वों को सबसे ऊपर महत्व देते हैं। मूल्यों के बारे में मुश्किल बात यह है कि वे अक्सर अवचेतन होते हैं। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि आप उनके बारे में स्पष्ट रूप से सोचने में बहुत अधिक समय न खर्च करें, लेकिन फिर भी वे आपके व्यवहार और निर्णय लेने पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालते हैं। तो आप अपने मूल्यों को अधिक फोकस में कैसे ला सकते हैं? एक तरीका यह है कि आप अपने पिछले अनुभवों और विकल्पों पर विचार करें। अपने द्वारा लिए गए उन निर्णयों के बारे में सोचें जिनके बारे में आपको अच्छा लगता है और जिनके बारे में आपको पछतावा होता है। जहां आप कर सकते हैं, पहचानें कि प्रत्येक निर्णय में कौन से मूल्य काम कर रहे थे। अपने आप से पूछें, क्या आप अपने सिद्धांतों के अनुरूप कार्य कर रहे थे या आपने उनसे किसी तरह समझौता किया था? अपने मूल्यों को जानने की एक और रणनीति अपने रोल मॉडल और नायकों पर विचार करना है। यह जानना कि आप किसकी प्रशंसा करते हैं और क्यों आपके अंतर्निहित मूल्यों में स्पष्टता ला सकते हैं, जबकि उनमें निहित गुणों को समझना जो आपके साथ प्रतिध्वनित होते हैं आपकी प्राथमिकताओं के बारे में सुराग प्रदान कर सकते हैं। दूसरों के उन गुणों की पहचान करके जिनका आप सम्मान करते हैं, आप अक्सर अपने स्वयं के मूल्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों और आकांक्षाओं के बारे में सोचने में भी सहायक हो सकता है। आप किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं? आप अपने पीछे कौन सी विरासत छोड़ना चाहते हैं? भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करके आप उन मूल्यों की पहचान कर सकते हैं जो आपको वहां तक पहुंचने में मदद करेंगे। एक बार जब आपको अपने मूल्यों की स्पष्ट समझ हो जाए, तो अगला कदम यह विचार करना है कि वे विशिष्ट स्थितियों और निर्णयों पर कैसे लागू होते हैं। यह हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि मूल्य कभी कभी एक दूसरे के साथ या व्यावहारिक बाधाओं के साथ संघर्ष कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आपको उच्च भुगतान वाली नौकरी की पेशकश की जाती है, जिसके लिए लंबे समय तक और लगातार यात्रा की आवश्यकता होती है। एक ओर, यह स्थिति आपकी कड़ी मेहनत और वित्तीय स्थिरता के मूल्यों के अनुरूप है। दूसरी ओर, यह आपके पारिवारिक समय और कार्य जीवन संतुलन के मूल्यों से समझौता कर सकता है। ट्रेड ऑफ को तौलना और विचार करना महत्वपूर्ण है कि उस विशेष संदर्भ में आपके लिए कौन से मूल्य सबसे महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है कि कोई सटीक समाधान न हो, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहकर
आप ऐसा विकल्प चुन सकते हैं जो प्रामाणिक और उद्देश्यपूर्ण लगे। सावधान रहें कि अपने मूल्यों को स्पष्ट करना एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे आप नए अनुभवों और चुनौतियों का सामना करते हैं, आपकी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं और विकसित हो सकती हैं। लेकिन जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, उस पर नियमित रूप से विचार करने से आप स्वयं की एक मजबूत भावना और जीवन के प्रति अधिक जानबूझकर दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। मुख्य विचार 5 आशावाद का महत्व। हालांकि दुनिया को आलोचनात्मक दृष्टि और संदेह की स्वस्थ खुराक के साथ देखना महत्वपूर्ण है, आशावाद भी वैज्ञानिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आखिरकार हर महान खोज और आविष्कार की शुरुआत किसी ऐसे व्यक्ति से हुई जिसका मानना था कि कुछ नया और बेहतर संभव है। चिकित्सा अनुसंधान का उदाहरण लें, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार कैंसर और HIV एड्स जैसी घातक बीमारियों का अध्ययन करना शुरू किया तो चुनौतियां असंभव लग रही थीं, लेकिन इस गहरे विश्वास से प्रेरित होकर कि वे बदलाव ला सकते हैं, शोधकर्ता अनगिनत असफलताओं और विफलताओं के बावजूद डटे रहे। उनके आशावाद ने उनकी जिज्ञासा, रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया, जिससे अंततः जीवन रक्षक उपचार और नवाचार हुए। निःसंदेह केवल आशावाद ही पर्याप्त नहीं है, इसे कठोर कार्यप्रणाली, सावधानीपूर्वक प्रयोग और नए साक्ष्यों के आलोक में सिद्धांतों को संशोधित करने की इच्छा के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है। लेकिन विश्वास और आशा की उस प्रारंभिक चिंगारी के बिना कई अभूतपूर्व विचार कभी भी धरातल पर नहीं उतर। यही सिद्धांत अन्य डोमेन पर भी लागू होता है, चाहे आप एक नया व्यवसाय शुरू करने वाले उद्यमी हों, सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले एक कार्यकर्ता हों, या अपने माध्यम की सीमाओं को आगे बढ़ाने वाले एक कलाकार हों। आशावाद वह ईंधन है जो आपको बाधाओं और अनिश्चितता का सामना करने में मदद करता है। तो आप अधिक आशावादी मानसिकता कैसे विकसित कर सकते हैं? एक कुंजी वर्तमान क्षण की चुनौतियों और सीमाओं में फंसने के बजाय सकारात्मक परिवर्तन और प्रगति की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना है। इसका मतलब वास्तविकता को नजरअंदाज करना या समस्याओं को नकारना नहीं है, बल्कि समाधान उन्मुख दृष्टिकोण के साथ उनका सामना करना है। एक अन्य रणनीति अन्य आशावादी, दूरदर्शी लोगों की तलाश करना है। जब आप ऐसे समुदाय का हिस्सा होते हैं जो विचारों की शक्ति और प्रगति की संभावना में विश्वास करता है, तो प्रेरित रहना आसान होता है। आपके दृष्टिकोण और मूल्यों को साझा करने वाले सलाहकार, सहयोगी और सहकर्मी आपको बड़ी तस्वीर पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकते हैं। अंत में याद रखें कि आशावाद एक विकल्प है। असफलताओं और असफलताओं के बावजूद भी आपके पास अपने अनुभवों को फिर से परिभाषित करने और अधिक लचीला दृष्टिकोण चुनने की शक्ति है। चुनौतियों से मिलने वाले सबक और अंतर्दृष्टि को अपनाएं और अपने निरंतर विकास को बढ़ावा देने के लिए उनका उपयोग करें। अंतिम सारांश, आज की डिजिटल दुनिया में हम पर अनगिनत स्रोतों से भारी मात्रा में जानकारी की बमबारी हो रही है, जिससे तथ्य को कल्पना से अलग करना पहले से कहीं अधिक कठिन हो गया है। इस जटिल परिदृश्य में फलने फूलने के लिए महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करना आवश्यक है, जो आपको जानकारी की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने, विविध दृष्टिकोणों की तलाश करने और सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सुविज्ञ निर्णय लेने की अनुमति देता है। अनिश्चितता को स्वीकार करने और लचीला, खुले दिमाग वाला दृष्टिकोण अपनाने से आपको सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों से निपटने में मदद मिल सकती है, जबकि अपने मूल मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहने से आपको ऐसे विकल्प चुनने में मार्गदर्शन मिल सकता है जो प्रामाणिक और उद्देश्यपूर्ण हैं। अंत में एक आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखना, अपने आप को कठोर कार्यप्रणाली और नए साक्ष्यों के अनुकूल ढालने की इच्छा के साथ रखते हुए जीवन के सभी पहलुओं में प्रगति और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक शक्तिशाली शक्ति हो सकता है। आपको बुक की समरी अच्छी लगी, पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं? आपको बुक खरीदनी है, डिस्कशन पर लिंक दी हुई है, आप खरीद सकते हैं और ऑथर को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस बुक की पूरी ऑडियो बुक सुनना है तो कमेंट में बताइए। आपको यहाँ बुक आपके भाग्य के कारण मिला है। दोबारा इसके आगे का अध्याय आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया नहीं है और बेल आइकॉन दबाए नहीं है। अगर इस बुक की आगे का अध्याय या फिर इस तरह की बुक आपको चाहिए, कमेंट में बताना, हमको पता चलता है कितनी जल्दी इस बुक की नया अध्याय पब्लिश अपलोड करना है। आपको कमेंट में बताना चाहिए कौन सी बुक ऑडियो बुक में सुनना है। आप हमारा काम लाइक करने से हमको पता चलता है कितनी जल्दी इस बुक की नया अध्याय पब्लिश अपलोड करना है या फिर किस तरह की ऑडियो बुक हमको आपको देनी है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई सुझाव हो कमेंट कीजिए।
धन्यवाद हमको सपोर्ट करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ऑडियो बुक समाप्त। ऐसे अलग अलग देश की भाषा में बुक हिंदी में सुनना चाहते हो तो हमारे काम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप किसी और बुक के बारे में ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो कमेंट में वह बुक का नाम लिख लीजिए। हम आपके वहां बुक कोई भी भाषा में होगी, हम आपको हिंदी में आपको सुनाई देंगे। फिर मिलते हैं नए ऑडियो बुक में। खुद भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए। ऑडियो बुक सनातन XYZ मोटिवेशन ऑडियो बुक हिंदी।